नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और सोचने योग्य विषय पर चर्चा करेंगे। दुविधा में सही निर्णय कैसे ले। जब भी हम दुविधा में फंसते हैं, सबसे पहला कदम है उसे स्पष्ट रूप से समझना। सबसे पहले यह पहचानें कि आपकी दुविधा असल में क्या है। क्या यह आपके करियर, रिश्तों या जिम्मेदारियों से जुड़ी है? अपनी समस्या को परिभाषित करें और अपने सभी विकल्पों को लिखें। हर विकल्प के साथ उसकी विशेषताएं और संभावित परिणामों पर विचार करें। इसके बाद खुद से यह सवाल पूछें, मैं इस स्थिति में क्यों फंसा हूं? क्या यह डर है या दूसरों की राय का प्रभाव? जब आप अपनी दुविधा के कारण को समझ जाते हैं तो समाधान स्पष्ट हो जाता है। याद रखें, स्पष्टता ही सही निर्णय लेने की कुंजी है। जब आप किसी दुविधा में हों तो सबसे पहले खुद से यह सवाल करें, मेरे जीवन के उद्देश्य क्या हैं? यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका निर्णय उन उद्देश्यों को प्रभावित करेगा। क्या आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं या अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं? आपके उद्देश्य तय करेंगे कि कौन सा निर्णय आपके जीवन में संतुलन और खुशी लाएगा। साथ ही यह भी समझें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या आपके लिए करियर सबसे महत्वपूर्ण है या फिर परिवार, समय और पैसा? यह सवाल आपके निर्णय को दिशा देने में मदद करेंगे और आपको यह समझने में मदद करेंगे कि किस विकल्प का आपके जीवन पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब आप किसी दुविधा का सामना करते हैं तो सबसे पहले हर विकल्प के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करें। इसके लिए एक चार्ट बनाएं जिसमें हर विकल्प के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को लिखें। फिर प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों की कल्पना करें। क्या यह आपके जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता है? खुद से यह सवाल पूछें कि क्या यह निर्णय आपको संतोष और खुशी देगा और क्या आप इसके परिणामों के लिए तैयार हैं? जब आपने सभी पहलुओं का मूल्यांकन कर लिया हो तो आत्मविश्वास से निर्णय लें, क्योंकि सही निर्णय वही होता है जिसे आप पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर सकें। जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करें तो यह सोचना जरूरी है कि वह निर्णय 5 साल या 10 साल बाद कैसे असर डाल सकता है। क्या यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? क्या यह निर्णय आपको उन सपनों और उद्देश्यों के करीब ले जाएगा जो आपने अपने भविष्य के लिए तय किए हैं? दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि वर्तमान में लिया गया कोई निर्णय आपके आने वाले वर्षों में किस तरह से आपके जीवन को आकार दे सकता है और क्या यह आपके लंबे समय तक चलने वाले लक्ष्यों को समर्थन देगा या नहीं। जब आप निर्णय ले रहे हों तो केवल अपनी भावनाओं पर आधारित न चलें, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज भी न करें। भावनाएं हमें हमारी आंतरिक इच्छाओं और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती हैं, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए तर्क और अनुभव का भी महत्व है। अपने निर्णय में तर्क का मतलब है विचार करना कि क्या यह निर्णय व्यावहारिक है, क्या इसके परिणाम सकारात्मक होंगे। वहीं अनुभव से आप यह जान सकते हैं कि अतीत में आपने क्या सीखा और क्या किसी समान स्थिति में काम किया था। इसीलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें आपकी भावनाएं, तर्क और अनुभव तीनों का सामंजस्य हो। कभी-कभी जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बीच होते हैं तो यह फायदेमंद हो सकता है कि हम किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे कि मित्र, परिवार के सदस्य या सलाहकार से बात करें। वे हमें अलग दृष्टिकोण और नई जानकारी दे सकते हैं जो हम स्वयं नहीं सोच पाए। उनकी राय लेना एक स्वस्थ और संतुलित निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। हालांकि याद रखें कि अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए। आपकी जिंदगी, आपके सपने और उद्देश्य केवल आप ही समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों की सलाह को ध्यान से सुनें, लेकिन अपने भीतर की आवाज और सोच को प्राथमिकता दें। यदि निर्णय बड़ा और जटिल है तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। यह तरीका आपको निर्णय की जटिलता को सरल बनाने में मदद करेगा और आपको यह महसूस नहीं होगा कि समस्या बहुत भारी है। हर छोटे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप धीरे धीरे उसे हल कर सकते हैं। एक एक कदम बढ़ाते हुए आप पूरे निर्णय को समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इस तरह से
आप निरंतरता बनाए रखते हुए सही दिशा में बढ़ सकते हैं और बड़ा निर्णय भी छोटे छोटे कदमों से आसान और सुलझाने योग्य हो जाएगा। कई बार जब हम किसी निर्णय पर विचार कर रहे होते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें सही संकेत देती है। यह हमारी आंतरिक भावना या आवाज होती है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। जब आपके मन में संदेह हो तो अपने भीतर की आवाज सुने। यह आवाज हमें हमारी सच्चाई और हमारे दिल की इच्छाओं के बारे में सही दिशा दिखाती है। कभी कभी हमें बाहरी सलाह और तर्कों के बीच अपनी अंतरात्मा की सुनने की जरूरत होती है, क्योंकि यही आवाज हमें हमारे निर्णयों में सबसे सही मार्गदर्शन देती है। ये याद रखें कि हर निर्णय, चाहे वह सही हो या गलत, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। सही और गलत के बजाय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस निर्णय से क्या सीखा। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सफल हो या असफल, हमें कुछ नया सिखाता है। चाहे वह आत्मज्ञान हो, परिस्थिति को समझने का तरीका हो या भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। इस दृष्टिकोण से निर्णय को देखें। यह सिर्फ एक कदम है और उससे मिलने वाला सीख ही असली पुरस्कार है। जब आप एक बार निर्णय ले लें तो उसके पीछे मजबूती से खड़े रहें। आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ अपने फैसले पर विश्वास रखें। शंकाओं को दूर करें, क्योंकि निर्णय लेने के बाद बार बार सवाल उठाना आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। इसके बजाय परिणामों को खुले दिल से स्वीकार करें, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, क्योंकि हर परिणाम से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप अपने निर्णय के प्रति दृढ़ रहते हैं तो आप न केवल अपने फैसले से संतुष्ट रहते हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना भी अधिक मजबूती से कर पाते हैं। आपकी जिंदगी के लक्ष्य क्या हैं? क्या आप किसी विशेष करियर में सफलता पाना चाहते हैं या परिवार और व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देते हैं? कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा, परिवार या करियर? जब आप अपनी प्राथमिकताएं और उद्देश्य स्पष्ट रूप से जान लेंगे तो यह निर्णय लेना कहीं अधिक सरल हो जाएगा, क्योंकि जब आपके सामने कोई विकल्प आता है तो आप यह आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सा विकल्प आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाता है। इस आत्मज्ञान से आपको न केवल सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी, बल्कि आप अपने जीवन की दिशा को भी स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। याद रखें, हर निर्णय में सिर्फ दिमाग से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने दिल की भी सुने। तर्क और भावनाओं दोनों का संतुलन बनाकर ही आप सबसे सही निर्णय ले सकते हैं। जबकि दिमाग हमें व्यावहारिक और तर्क संगत निर्णय लेने में मदद करता है, दिल हमारी इच्छाओं, मूल्यों और आंतरिक सच्चाई को समझने में मदद करता है। जब दोनों के बीच संतुलन होता है तो आप न केवल सही निर्णय लेते हैं, बल्कि वह निर्णय आपके भीतर संतोष और आत्मविश्वास भी पैदा करता है। इसीलिए किसी भी निर्णय में अपने मन और तर्क दोनों को एक साथ समझें और उनका सही तालमेल बैठाकर आगे बढ़ें। अगर आप किसी उलझन में हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना एक अच्छा कदम हो सकता है। उनका अनुभव और दृष्टिकोण आपको नए विचार और समाधान दे सकते हैं। हालांकि याद रखें कि अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। आप ही अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे विशेषज्ञ हैं और किसी भी सलाह को अपनाने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने उद्देश्यों, मूल्यों और परिस्थितियों को समझें। जब आप पूरी जानकारी और समझ के साथ निर्णय लेते हैं तो वह आपके लिए सही और सटीक होता है। अगर निर्णय बड़ा और जटिल है तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। यह तरीका आपको उस बड़े निर्णय को अधिक सुलझा हुआ और प्रबंधनीय बना देगा। हर छोटे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें और एक एक कदम बढ़ाते जाएं। इससे आपको यह महसूस नहीं होगा कि समस्या बहुत भारी है और आप धीरे धीरे उसे हल करने में सक्षम होंगे। छोटे कदमों से आप न केवल आत्मविश्वास से बढ़ेंगे, बल्कि बड़ी तस्वीर को भी आसानी से देख पाएंगे, जिससे आपका निर्णय और अधिक सही और स्थिर होगा। कई बार जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बीच होते हैं तो हमारा दिल और दिमाग दोनों सही राह दिखाते हैं। हमारी इंट्यूशन यानी हमारी आंतरिक भावना भी हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। यह कभी कभी तर्क और अनुभव से कहीं अधिक सटीक होती है, क्योंकि यह हमारे भीतर की गहरी समझ को उजागर करती है। इसलिए अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखें। जब आप दोनों
अपने दिल और दिमाग की सुनते हैं तो आप एक संतुलित और आत्मविश्वासी निर्णय ले सकते हैं। यह विश्वास आपके निर्णय की प्रक्रिया को सरल और सही बनाता है। जब आप निर्णय ले लें तो उसमें पूरा भरोसा रखें। आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले पर खड़े रहें, क्योंकि आपने उसे सोच समझ कर लिया है। अब समय है आगे बढ़ने का, बिना शंका या संकोच के। निर्णय लेने के बाद परिणाम को अपनाएं, चाहे वह जैसा हो, क्योंकि हर परिणाम, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाता है और अगले फैसले को और बेहतर बनाने में मदद करता है। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आप अपने निर्णय की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे अपनी दुविधा को समझना और सही तरीके से विश्लेषण करना मददगार हो सकता है। लेकिन यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप एक विकल्प चुनते हैं। अब ये सोचें कि अगर आपने वही निर्णय लिया तो आप कैसा महसूस करेंगे। क्या वह निर्णय आपको आंतरिक शांति और संतोष देगा, या आपको इसमें कुछ असमंजस और शंका महसूस होगी। कुछ पल के लिए उस स्थिति को कल्पना में जीने की कोशिश करें। आप खुद को उस निर्णय के परिणामों के साथ कैसे देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह सही दिशा में एक कदम है? यदि यह विकल्प सही लगता है तो उसे अपनाने में हिचकिचाएं नहीं। जब आपके मन में विश्वास और संतोष हो तो यही वह संकेत है कि आपने सही रास्ता चुना है। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक दबाव के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। हमें लगता है कि समाज या हमारे आसपास के लोग क्या सोचेंगे, और हम उनकी इच्छाओं के मुताबिक चलते हैं। लेकिन यह याद रखें, यह आपका जीवन है और निर्णय भी आपका होना चाहिए। आपका भविष्य, आपकी खुशियां और आपके लक्ष्य सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। किसी और की राय जरूर सुनें, लेकिन अंतिम फैसला और कदम आपको अपनी अंतरात्मा और अपने उद्देश्य के अनुसार उठाना चाहिए। अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। अगर आप दुविधा में फंसे हैं तो कभी कभी प्रयोग करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पूरी तरह से किसी विकल्प को अपनाने से पहले आप छोटे स्तर पर जोखिम ले सकते हैं और देखें कि परिणाम कैसे मिलते हैं। यह एक सुरक्षित तरीका है जिससे आप बिना किसी बड़े नुकसान के अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। छोटे कदमों से प्रयोग करके आप यह समझ सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है, और उसी के आधार पर बड़े निर्णय ले सकते हैं। हर निर्णय में कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। कोई भी विकल्प बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, और हर निर्णय में कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इसलिए किसी भी विकल्प में 100% सही और 0% गलत की उम्मीद न करें। जीवन में हमेशा बदलाव और अनिश्चितता होती है, और हर निर्णय के साथ कुछ न कुछ जोखिम भी जुड़ा होता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी विकल्प पूर्ण नहीं हो सकता, तो आप अपने निर्णय को लेकर अधिक खुले और सहज होते हैं, और इससे आपको संतोष और शांति मिलती है। अगर निर्णय लेने में समय है तो जल्दबाजी न करें। समय लेकर सोच विचार करना आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। जितना समय संभव हो उतना सोच समझकर निर्णय लें, ताकि आप सभी पहलुओं को ठीक से देख सकें और हर विकल्प का विश्लेषण कर सकें। हालांकि इसे जरूरत से ज्यादा न खींचें, क्योंकि कभी-कभी ज्यादा सोचने से हमें और भ्रमित कर सकता है। सही समय पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, ताकि आप उसे सही दिशा में लागू कर सकें और अपने अगले कदम की योजना बना सकें। जब आपने एक बार फैसला ले लिया तो आत्मविश्वास के साथ उसे अपनाएं। अपने निर्णय पर भरोसा रखें और इसे पूरी तरह से स्वीकार करें। परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसे स्वीकार करें और उसे जीवन का हिस्सा मानें। हर परिणाम, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। अब समय है आगे बढ़ने का। जो कुछ भी हुआ उसे समझकर उसे अगले कदम की दिशा में बदलें और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। आत्मविश्वास के साथ किया गया हर कदम आपके जीवन की यात्रा को और मजबूत बनाता है। सही निर्णय का प्रभाव दिखने में कभी कभी समय लग सकता है। तुरंत परिणाम न मिलने पर निराश होने की बजाय आपको अपने निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए और उस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा रखें और जानें कि आपने जो कदम उठाया है वह सही दिशा में है।
अब अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि समय के साथ आपके प्रयास और निर्णय के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मेहनत और धैर्य से आप अपने निर्णय के सही होने का अनुभव करेंगे और सफलता खुद ब खुद आएगी। समय लेना जरूरी है, लेकिन क्या करूं क्या ना करूं में फंसकर रह जाना सही नहीं है। अगर आप समय की कमी या अनिश्चितता के कारण लगातार सोचते रहेंगे तो आप आगे बढ़ने में असमर्थ हो सकते हैं। समय की एक सीमा तय करें और उस सीमा के भीतर निर्णय लें। यह सीमा आपको ध्यान केंद्रित करने और अपने फैसले पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने का अवसर देती है, जिससे आप निर्णय लेने में देरी नहीं करेंगे। सही समय पर लिया गया निर्णय देर से लिया गया निर्णय से कहीं अधिक प्रभावी होता है। कभी कभी दुविधा इसलिए होती है क्योंकि हम हारने या गलत होने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम गलत निर्णय लेते हैं तो हमें पछताना पड़ेगा, लेकिन यह डर हमें अवसरों से वंचित कर सकता है। इसे अवसर की तरह देखें। हर निर्णय, चाहे वह सही हो या गलत, एक नई दिशा चुनने का मौका होता है। हर विकल्प हमें कुछ नया सीखने और अपनी क्षमताओं को समझने का अवसर देता है। इसलिए डर को पीछे छोड़कर हर दुविधा को एक नई शुरुआत के रूप में देखें और उसे पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ अपनाएं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प हैं, तो यह दुविधा को और बढ़ा सकता है। जब हमें बहुत सारे विकल्प मिलते हैं, तो हम अक्सर उलझ जाते हैं कि कौन सा सही है। इस स्थिति में एक बार में सिर्फ 2-3 विकल्पों पर ध्यान दें और बाकी को फिलहाल नजरअंदाज करें। इससे आपको स्पष्टता मिलेगी और आप हर विकल्प को अच्छे से समझकर अपने निर्णय पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। जब आप एक समय में सीमित विकल्पों पर ध्यान देंगे, तो आप अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी निर्णय ले पाएंगे। आपने इसे बहुत अच्छे से समर्पित किया है। यह सही है कि गलत निर्णय से डरने की बजाय हमें उसकी संभावनाओं को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर हम सबसे बुरा परिणाम जान लें और सोचें कि हम उससे कैसे निपट सकते हैं, तो हम अपने निर्णय के प्रति आत्मविश्वास से भरे रह सकते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक सीख के रूप में लेते हैं, तो वे हमें आगे बढ़ने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं। दुविधा में चिंता करना सामान्य है, लेकिन यह कभी-कभी निर्णय को और भी कठिन बना सकता है। जब हम चिंतित होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सही तरीके से सोच नहीं पाता और हम उलझन में रहते हैं। ऐसे में मेडिटेशन, गहरी सांस लेना या कुछ देर ध्यान लगाना आपकी मदद कर सकता है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और आपकी सोच को स्पष्ट करता है। जब आप शांत होते हैं, तो आप अपने निर्णय को अधिक आत्मविश्वास और तर्कसंगत तरीके से ले सकते हैं। यह आपको दुविधा को पार करने में और सही दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप कई समस्याओं से घिरे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें अलग अलग करें। एक साथ सब पर ध्यान देने से आप और अधिक उलझ सकते हैं। इसलिए पहले सबसे महत्वपूर्ण समस्या का हल ढूंढें, क्योंकि यह अक्सर बाकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। जब आप सबसे बड़ी समस्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वह समाधान आपको बाकी समस्याओं के लिए मार्गदर्शन दे सकता है। फिर बाकी पर ध्यान दें। इस तरह से आप एक एक करके समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। खुद को याद दिलाएं कि हर फैसला आपको कुछ नया सिखाएगा। चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, हर निर्णय एक अनुभव है जो आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है। गलत निर्णय जैसी कोई चीज नहीं है, यह बस आपके अनुभव का हिस्सा है। गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही हमें और मजबूत बनाता है। इसलिए किसी भी निर्णय के बाद खुद को कठोरता से आंकने के बजाय उसे एक सीखने का अवसर मानें और अपने रास्ते पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।